उत्तराखंड, देवभूमि। यहाँ की वादियों में सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बल्कि कई गहरे रहस्य भी बसते हैं। एक ऐसा ही रहस्य है मसान देवता का, एक ऐसी शक्ति जिसके नाम से डर भी लगता है और जिसके आगे सिर श्रद्धा से झुक भी जाता है। सोचिए, एक ही अस्तित्व, भयानक आत्मा भी और गांव का रक्षक भी, शमशान और घने जंगलों में रहने वाला और फिर भी लोगों की ढाल बनने वाला। तो चलिए आज हम सब मिलकर मसान देवता के इसी गहरे और अनूठे रहस्य की परतों को खोलते हैं। और यही तो इस पूरी कहानी का केंद्र है, एक गहरा विरोधाभास। सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे कोई एक ही शक्ति डर और श्रद्धा दोनों का प्रतीक बन सकती है। ये एक ऐसी पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं मकान के उस पहचान से जो सबसे ज्यादा जानी और शायद सबसे ज्यादा डरावनी है, यानी शमशान घाटों की एक आत्मा के रूप में उनका भयानक स्वरूप। तो आखिर ये मसान है क्या? देखिए, लोक कथाओं की माने तो मसान असल में एक अतृप्त आत्मा है, मतलब एक ऐसे इंसान की आत्मा जिसकी मौत अप्राकृतिक या हिंसक तरीके से हुई हो और जिसका अंतिम संस्कार भी ठीक से ना हो पाया हो। ऐसी आत्माएं भटकती रहती हैं और वही मसान का रूप ले लेती हैं। और इन आत्माओं के रहने की जगह वो भी उतनी ही भयानक हैं। ये आपको मिलेंगे शमशान घाटों में, घने जंगलों में या फिर ऐसी जगहों पर जहां दो नदियां या धाराएं आपस में मिलती हों। और जानते हैं, एक दिलचस्प बात यह है कि जगह के हिसाब से इनके नाम भी बदल जाते हैं। जैसे अब बात करते हैं इनके रूप की, जो लोक कथाओं में बहुत ही डरावना बताया गया है। कहते हैं कि इनका रूप काला और बेहद कुरूप होता है। ये लोगों का पीछा करते हैं, जानवरों जैसी भयानक आवाजें निकालते हैं और एक मान्यता ये भी है कि ये लोगों पर चिपक जाते हैं। मतलब अगर कोई इन जगहों से गुजरते हुए अचानक डर जाए तो ये शक्ति उससे जुड़ जाती है और फिर उस इंसान की तबीयत बिगड़ने लगती है। लेकिन अब कहानी में एक बहुत ही नाटकीय मोड़ आता है। अब तक हमने सिर्फ डर की बात की है ना, तो चलिए अब मसान की दूसरी पहचान देखते हैं, जहां वो सिर्फ एक आत्मा नहीं बल्कि एक पूजे जाने वाले रक्षक देवता हैं। तो देखिए, ये है वो विरोधाभास जो बिल्कुल साफ साफ नजर आता है। एक तरफ मसान एक डरावनी आत्मा जो बीमारी और डर फैलाती है, और दूसरी तरफ वही मसान एक कुल देवता जो पूरे गांव का रक्षक है। एक ही शक्ति के दो चेहरे सच में किसी को भी हैरान कर सकते हैं। और ये सिर्फ कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये बासनी गांव के एक मंदिर के पुजारी के अपने शब्द हैं। उनका ये कहना साफ बताता है कि आखिर लोग इस डरावनी शक्ति की पूजा करते क्यों हैं। जवाब है अपनी सुरक्षा के लिए। एक तरह से वो अपने डर को ही अपनी ढाल बना लेते हैं। हल्द्वानी से बस कुछ ही दूर ये बांसड़ी गांव का मंदिर अपने आप में बहुत अनोखा है। यहाँ की मान्यता तो खास है ही, पर उससे भी ज्यादा खास है यहाँ की एक सामाजिक परंपरा। जानते हैं क्या, यहाँ पूजा पाठ का अधिकार पीढ़ियों से सिर्फ एक दलित परिवार के पास ही रहा है। ये बात दिखाती है कि हमारी आस्था हमारे समाज की बनावट से कितनी गहराई से जुड़ी होती है। तो सवाल ये उठता है कि इस शक्तिशाली देवता से बात कैसे की जाती है? अगर वो नाराज हो जाएं तो उन्हें शांत कैसे किया जाता है? इसका जवाब मिलता है कुछ खास तरह के अनुष्ठानों में। इन अनुष्ठानों में सबसे खास है जागर। उत्तराखंड की परंपरा में जागर का बहुत महत्व है। इसका सीधा सा मतलब है जगाना। इस पूरी प्रक्रिया में दो लोग सबसे अहम होते हैं। एक जगरिया जो गीत गाकर उस दिव्य शक्ति को बुलाता है, और दूसरा डंगरिया जिसके शरीर में वो शक्ति या देवता आते हैं। ये जो जागर की प्रक्रिया है ना, ये पूरी तरह से व्यवस्थित होती है। ऐसा नहीं कि कुछ भी हो रहा हो। सबसे पहले पारंपरिक संगीत और लोकगीतों के जरिए देवता या आत्मा को बुलाया जाता है। इसके बाद वो शक्ति डंगरिया के शरीर में आती है और फिर आखिर में उन्हें खास तरह का चढ़ावा देकर या तो शांत किया जाता है या फिर खुश किया जाता है। और चढ़ावे में क्या चढ़ता है? मसान देवता को गुड़, खिचड़ी और पूरी जैसी साधारण चीजें ही चढ़ाई जाती हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि पूजा किस लिए हो रही है, इसी से तय होता है कि अनुष्ठान कैसे किया जाएगा। और हाँ, यहाँ कुछ कड़े नियम भी हैं, जैसे कि परंपरा के अनुसार मंदिर में महिलाओं और छोटे बच्चों को अंदर जाने की इजाजत नहीं होती। तो अब तक हमने कहानी के सारे हिस्से देख लिए हैं। अब हम उस सबसे बड़े सवाल को सुलझाने के करीब हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। चलिए अब ये समझते हैं कि मसान देवता में ये जो गहरा विश्वास है वो आखिर पहाड़ों की असल जिंदगी से कैसे जुड़ा हुआ है। तो क्या ये सब सिर्फ एक अंधविश्वास है,
क्या इसे बस एक पुरानी कहानी मानकर भूल जाना चाहिए, या फिर इसके पीछे कोई ज्यादा गहरा सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण छिपा है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए ना हमें पहाड़ों के उस जीवन को समझना होगा जो बहुत ही कठोर और अनिश्चितताओं से भरा होता है। सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जहां हर दिन जंगली जानवरों का खतरा है, प्रकृति की अपनी चुनौतियां हैं। ऐसे माहौल में मसान देवता उसी डर का एक जीता जागता रूप बन जाते हैं, एक ऐसा डर जिसके साथ लोग रोज जीते हैं। और ठीक इसी मोड़ पर आस्था अपना काम करती है। जब लोग अपने सबसे बड़े डर को ही, यानी मसान को ही अपना रक्षक मानकर पूजने लगते हैं, तो उन्हें उस डर पर काबू पाने की एक गजब की हिम्मत मिलती है। ये उन्हें रोज की मुश्किलों से लड़ने की ताकत देती है। ये असल में डर को आस्था में बदलने की एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि मसान देवता सिर्फ एक लोक कथा नहीं है, बल्कि वो पहाड़ की जिंदगी का, वहां के संघर्ष का एक गहरा प्रतीक है। एक ऐसी जिंदगी का प्रतीक जहां प्रकृति का हर रूप पूजा जाता है, चाहे वो सौम्य हो या फिर भयानक। ये हमें सिखाता है कि जहां डर होता है वहीं आस्था भी जन्म लेती है, और ये दोनों, डर और आस्था, हमेशा एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह साथ साथ चलते हैं।